अस्सलामुअलैकुम जनाब, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ एमजे शहजाद हुसैन और आप इस वक्त जनाब देख रहे हैं लाइफ स्टाइल रेडियो और शो का नाम है जनाब चोरी चुपके से। खैर जी, आज का जो शो था रिजवान भाई ने करना था, जुमे की स्लॉट उनके पास थी पर कि मैं आपके साथ हाजिर हूँ इस टाइम पे। तो आज के शो में हम जो बात करने वाले हैं, हमारे साथ जो है हमारे प्यारे से दोस्त भी होंगे और जनाब बिल्कुल आ चुके हैं, हमारे बहुत ही एक्टिव यूज़र हैं हमारे एमजी। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम शहजाद, मुझे आपकी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही है। वालेकुम बहुत सलाम, ज़बरदस्त। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप फ़ौरन आ जाते हैं यार, ये इतने एक्टिव और जज्बा कहाँ से लेके आते हैं, पहले ये बताएं। अब पता नहीं इसको मैं कॉम्प्लीमेंट लूं या कंप्लेन लूं। मैं अच्छा बहुत ही वेला हूँ, अच्छा फौरन आ जाते हैं। या मैं कॉम्प्लीमेंट लूं या आप अच्छा काम करते हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपनी ज़िंदगी का वक्त निकाला। कोई बात नहीं जी, आपके लिए हाजिर हैं क्योंकि लाइफस्टाइल रेडियो का हिस्सा बन गए। जी तो हाँ जी, हुक्म हाकिम मर्गी मफाजात। हम्म। आप कहते ना, योर कमांड इज एन ऑर्डर फॉर अस। तो जनाब, क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, ये बताइए पहले तो। पाकिस्तान में जो है मौसम ने लोगों को थोड़ा सा परेशान कर रखा है, साथ साथ कुछ और भी खबरें जो कि हम वो बताएंगे जिससे कोई नाराज़ भी ना हो। सिर्फ तकलीफ़ें बतानी है, अगर किसी के पास दवाई है तो वो आके इस तकलीफ़ को दूर कर सकता है। ठीक है क्या जी क्या क्या हो रहा है जनाब, एक आईटी का जो सिलसिला है जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जो कि बच्चा लोग जितने काम कर रहे हैं, जी जी जी। इंटरनेट आए दिन बंद हो जाता है, तो आईटी से बहुत सारे लोग पैसे वैसे कमा रहे हैं। तो अर्शद भाई, आप कुछ बताएं कि जो हमारे आईटी के जो बाशिंदे हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी रकम कमाते हैं, कितने घर चल रहे हैं और पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होता है। इसके बारे में कुछ बताएं तमाम दोस्तों को। आईटी तो एक छोटा सा नाम है। हाँ शहजाद, क्योंकि जी मैं चूंकि पाकिस्तानी हूँ और मैं यहाँ बरतानिया पिछले कोई 20-25 साल से हूँ। मुझे मालूम है कि आईटी की कितनी कदर कीमत है, इस वक्त कितनी ज़रूरी है। जी पाकिस्तान में भी और दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएं, अब कोई भी शख्स जो है बगैर इंटरनेट के, बगैर फ़ोन के, बगैर सिस्टम के अब कुछ भी नहीं कर सकते। सही। और पाकिस्तान ऐसा नहीं कह रहा कि यूके में, पाकिस्तान में भी लोग सारे काम अब इंटरनेट पे होते हैं। मैं अगर अपनी अम्मी को का फ़ोन भी टॉप अप करना होता तो मुझे आईटी की ज़रूरत पड़ती है। मुझे किसी को पैसे भेजने हो तो मुझे आईटी की ज़रूरत पड़ती है। जी पता आप समझ लें कि अगर के खाना भी ऑर्डर करना हो, चंद रोटियां भी आपने मंगानी हो, तो इस वक्त इंटरनेट की जरूरत है। तो अच्छा, कितने लोगों का रोजगार पाकिस्तान में इसके साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। ये मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या कोई फायरवॉल क्रिएट कर रहा है या कोई बड़े काम की, मैं बात कर रहा हूँ बहुत छोटे लोगों की जो बेचारे जी डिलीवरी कर रहे होते हैं। सही। जो हत्ता कि मैंने वहाँ पे पाकिस्तान में रिक्शे तक देखे हैं जो कि ऐप के ऊपर मौजूद हैं। आप उनको बुक करें तो ये बहुत छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंसिंग पे जाकर काम हो रहा है। अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए और इंटरनेट ऑफ कर दिया जाए या आईटी बंद, हम्म। इससे इससे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है जो अरबाब इक़्तिदार है पाकिस्तान में, वो उनको अगर ये इंटरनेट बंद करके उनके मसले अगर हल हो सकते हैं तो ये शायद बहुत पहले हो अच्छा, जाते हैं। मुझे ये बताएं उनको कि जी पाकिस्तान में जो है एक मज़दूर आदमी जब मज़दूरी करता है और जब वो बीमार हो जाता है, 2 दिन वो काम पर नहीं जाता, उसका दिन काट लिए जाते हैं। इसी तरह से जब इंटरनेट पे करने वाला जो 3,000 पे कर रहा है, कुछ कर रहा है, अगर 2 दिन के लिए उसका इंटरनेट बंद हो जाए, अगर वो महज 50 रुपये दिन के हिसाब से कुछ इंटरनेट को दे रहा है, तो उस 50 रुपये के पीछे कुछ कमा भी रहा होता है। तो मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ कितने इस टाइम पे लोग हैं, अगर आपके नॉलेज हो कि कितने लोग जो हैं। देखिए, उसमें ये है कि एक कानून होता है, उसको कहते हैं कंज्यूमर लॉ। जी ठीक है, वो दुनिया के हर उस मुल्क में राइज है जहाँ पर कानून की हुक्मरानी है। जी अगर मेरा इंटरनेट यहाँ पे अगर किसी वजह से बंद, अव्वल तो बंद होने से पहले वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि इस दिन काम हो रहा है चंद घंटों के लिए, और वो हर आपको टेक्स्ट करते रहेंगे हर 10 मिनट के बाद कि अब ठीक हो रहा है, अब ठीक हो रहा है। अगर वो नहीं कर सके तो वो कंपनसेट करते हैं। सही। कंपनसेट का मतलब है कि जो मैं इनको पे कर रहा हूँ उसमें से वो कुछ कटौती कर देंगे। अगर मैं इनको मिसाल के तौर पर रुपए में बात कर रहा हूँ, अगर 5,000 रुपए दे रहा हूँ तो कहेंगे नहीं जी, आप हमें 3,000 दे दें। तो कंपनसेशन होती है क्योंकि कंज्यूमर हमेशा, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर इज ऑलवेज फर्स्ट। पाकिस्तान में उल्टा हिसाब है। पाकिस्तान में तो अगर कोई चीज लेके वापस करने जाए तो वापस ही नहीं लेते। तो अच्छा। आईटी वाले तो बहुत बेचारे, मतलब खुद तकलीफ में है। आपको पता है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी टेलीनॉर, जो कि नॉर्वेजियन कंपनी थी, वो बंद हो गई है। अच्छा। और
जिसका काम चल रहा है शायद बहुत जल्दी बाकी कंपनियां बंद हो जाए। सोचें हम कैसे सरवाइव करेंगे पाकिस्तान में। आपका स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेट पर है, शिपिंग, एयरलाइन, ट्रैवल, हर चीज इंटरनेट पे बेस करती है। और मैं तो बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, लोगों को खाने वगैरह डिलीवर करने होते हैं, बहुत सारे लड़कियां डिलीवरी, आप जानते हो कि डिलीवरी का काम कर रहे होते हैं, जी बिल्कुल। तो वो बगैर इंटरनेट के कैसे करेंगे, मुझे ये बताइए। तो मेरा ख्याल है कि कुछ आप लोगों को खासतौर पर जो मीडिया से रिलेटेड है जी। इस बारे में आवाज उठानी चाहिए, विदाउट टेकिंग एनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, विदाउट नेमिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी और समथिंग। हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए कि ये हल नहीं है पाकिस्तान में इंटरनेट बंद करने का। अगर सोशल मीडिया से उनको प्रॉब्लम है तो उसको कंट्रोल करें, मगर इंटरनेट बंद ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब जो बेचारे हैं, मजदूर जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, जिनका काम ही इंटरनेट से बेस है, मोबाइल से रिलेटेड है, डिलीवरी करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, और लोग सो मेनी जॉब्स जो कि इंटरनेट बेस है, तो वो कैसे करेंगे। मेरे ख्याल है आप लोग को आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जनाब हमारे प्रोग्राम से यही है कि हमारी आवाज़ ही है, और जैसा कि फेसबुक लाइव, लाइफस्टाइल रेडियो, ये सब दोस्तों तक पहुंचता रहता है। अरशद भाई माशाल्लाह आपने बहुत सारे यानी कि पाकिस्तान के हालात भी जानते हैं और कुछ स्टडी भी की हुई है। कुछ आप कल का एक शो था आपका जिसमें बात हो रही थी जनाब, आप कुछ प्लांट लगाने की बात कर रहे थे पौधों के हवाले से। जी जी, इन्वायरमेंट, हाँ इन्वायरमेंट के हवाले से। सबसे पहले मैं एक छोटा सा ये यानी कि अपने टॉपिक से हट के आपसे एक सवाल करूँगा। मुझे ये बताइए कि वो कौन सा ऐसा पौधा है जो कमरे के अंदर बंद आप लगा सकते हैं, जिसको पानी भी ज्यादा नहीं देना पड़ रहा। कैक्टस जी, इतने सारे प्लांट है, कैक्टस है, स्नेक आइज है, फर्न्स है, दुनिया में इतने सारे इंडोर प्लांट है। अब मैं तस्वीर खींच के भेज नहीं सकता आपको, मेरे कमरे में 3-4 हैं। अच्छा ये आपकी इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं। सही, क्योंकि आपको पता है अगर आप दरख्त जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जी, ठीक है ना। और आपके जो घर के अंदर इन्वायरमेंट है, जैसे आपके खाना पक रहा है, जैसे हमारे यहाँ तो हीटिंग भी होती है, आपको पता है यहाँ पे, तो ये सब चीजों के लिए अच्छा है। और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें पल्मोनरी डिजीज होती है, जो कि लंग्स से रिलेटेड होती है, यानी कि सांस की बहुत सारी बीमारियां होती है, उसके लिए बेहतरीन है। कैक्टस को तो पानी भी देना नहीं पड़ता। ज़बरदस्त जी। और ये छोटा सा, क्योंकि आप एक अपने शो में जो है इसका एक क्लिप भी आपका हमारा फेसबुक लाइव पर है, अरशद अवान का, आप सुन सकते हैं। तो वहाँ पर भी कुछ पौधों के हवाले से डिटेल दी जा रही है। तो मेरे दिल में ये सवाल था कि मैंने कहा चलें कुछ पूछ लेते हैं, तो आपने बता दिया। अच्छा जी, एक और बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम ये जो 1 घंटे का होता है इसमें हम दिल की बात भी करते हैं, हमारी ये छोटी सी पॉडकास्ट भी है। तो अरशद भाई आपने इंटरनेट को कब से अपने इस्तेमाल में लाना शुरू किया, कब से सहूलियात इसके? If I tell you, आप हैरान हो जाएंगे। मैंने पहला ईमेल पाकिस्तान में 1990 में किया था। और अमेरिका से एक शख्स आया था जिसने मोडेम इंस्टॉल किया था। और उसका जो डायल अप था, वो डायल अप हमें दुबई करना पड़ता था। पाकिस्तान में कोई सर्वर्स नहीं थे, और ईमेल एक सुबह की जाती थी, यानी कि ऑफिस खुलने के वक्त, और जो रिट्रीव कर, और फिर एक शाम में की जाती थी, यानी कि दिन में सिर्फ 2 मरतबा डायल किया जाता था इंटरनेट। सही। और बहुत 1990 में मैंने इंटरनेट पहली बार इस्तेमाल किया था। अच्छा जी, और जनाब उसके बाद जो है सबसे पहले ये बताएं कि आपने कुछ पैसा हासिल किया या अपना सिर्फ काम किया, और लोगों को भी बताया इसके बारे में कि यार एक चीज आज आज मैं जहाँ भी हूँ इंटरनेट ही की वजह से हूँ, क्योंकि उस जॉब से मुझे दूसरी जॉब मिली, उससे बड़ी जॉब मिली, और then that's how it goes। अगर इंटरनेट नहीं होता तो शायद मैं किसी ऑफिस में बैठा हुआ कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रसीदें काट रहा होता आज। मगर ये कि इंटरनेट ही की वजह से बहुत सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन, मैं इस वक्त रेडियो पे नहीं बता सकता, बट रियली आई डिड, मैंने बहुत ट्रैवल किया इसकी वजह से। और अच्छा जी, मैं बात करूँ बहुत पुरानी है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट इन अर्ली 90s। अब तो खैर बच्चे को, बल्कि अब तो आप जैसे लोग जो है वो हमें गाइड कर रहे होते हैं। मैं तो इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, I only know how to use it। तो इंटरनेट देखे ना, बहुत आसान सी मैं मिसाल दूं आपको। जो चीजें आप पहले मूवीज में देखा करते थे आज से 50 साल पहले, वो रियलिटी है ना। एक शायद आप तो बहुत छोटे हैं, एक प्रोग्राम आता था स्टार ट्रैक जी। तो स्टार ट्रैक में एक वो दिखाते थे कि वो अपने सीने के ऊपर अपने बैच को टैप करते थे और वो बातें शुरू कर देते थे। सही, ठीक है ना, अपने लोगों से। तो ऑटोमेटिकली देखें वो बन गए ना। अब आपके पास मोबाइल है, आप एक बटन दबाते हैं और ऑटोमेटिकली आप मुझसे बात करते हैं कि आप बैठे हैं इस वक्त कराची में, मैं बैठा हूँ मैनचेस्टर में, और पूरी दुनिया हमें सुन रही है। जी जनाब, आई थिंक ये तो डिपेंड करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हर चीज का जनाब। और ये तमाम दोस्तों को बताते चलें कि हमारे साथ जो है अरशद अवान साहब हैं, हमारे MJ भी हैं, इनका शो, आप शो की डिटेल भी बताएं।
ताकि फिर हाँ जी, मेरा शो जी हर जुमेरात को होगा, प्रॉब्ली शायद इस दफ़ा हम कुछ 6 बजे करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पाकिस्तान में जो लोग थे वो सोने लगे थे और काफ़ी बिजी रहे हम। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट भी की, तो इंशाल्लाह थर्सडे को शाम 6, सॉरी मैं 6 अपना बता रहा हूँ यूके टाइम, पाकिस्तान में रात के 11 बज रहे होंगे। ठीक है जनाब, 11 से 1 बजे। और ये कि हमारे साथ जो है, जैसे कि आप हमारे साथ हैं और दोस्त भी हमारे मैसेजेस वगैरह भी कर रहे हैं। नजम खान जो कि हमारे प्यारे से दोस्त, हमारे लिसनर नजम भाई, वेलकम करते हैं, खुशामदीद, उन्होंने मैसेज किया क्योंकि शहजाद भाई और अरशद अवान साहब, आप दोनों अहबाब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत दिलचस्प है और मालूमाती गुफ्तगू हो रही है जी। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया नजम भाई, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन आमीन। इसके बाद अमर रमेश कुमार हमें लिख रहे हैं जनाब, चिनेसर गोट कराची से अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन जफ़र, सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा बैरानी वाले, वेलकम करते हैं जनाब आपको। आप 3-4 मेरे ख्याल में लोग हमें सुन रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया, आप लाइफ स्टाइल रेडियो का हिस्सा बने हुए हैं जनाब। और उसके बाद नजम भाई हमें दोबारा से मैसेज कर रहे हैं कि शहजाद भाई आपकी स्क्रीन पर आपकी तस्वीर पर नाम अरशद अवान लिखा हुआ है, दुरुस्त कर लें। अरशद अवान आपका नाम ज़रा देख लें। गेस्ट हैं जनाब हमारे, ये मेहमान है, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो। अच्छा जी अरशद भाई, आज का जो टॉपिक है, हम बीच में कुछ और भी बातें कर रहे हैं और साथ में मेन जो टॉपिक है हमारा आईटी के हवाले से। तो आपने कहा जनाब कि आपने इंटरनेट जब इस्तेमाल करना शुरू किया सबसे मेल, और फिर आज आप उसका हिस्सा हैं, जिसकी बिना पर आप बाहर मुल्क भी बैठे हुए हैं। ठीक है जी। और ये कि इंटरनेट जो है काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों में इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, और ये गैजेट कितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं जनाब जब ये बंद हो जाता है तो कितनी ज़िंदगियां रुक सी जाती हैं। आपने हाँ सबसे पहले ये कहा कि जी रिक्शा चलाने वाला बंदा, या फिर और भी बहुत सारे जो सब्जी वगैरह बहुत सारे लोग हैं, हाँ जो खाना मैं आपको एक आपकी बात को थोड़ा सा मैं काट रहा हूँ, सॉरी। कल 2-3 दिन पहले की बात है, कुछ दोस्त हमारे आए हुए थे, वही पाकिस्तानी है, तो मिलने आए हुए थे, तो यही जिक्र हो रहा था कि आज से 15-20 मतलब आज से कुछ समझे 1990 में जब इंटरनेट नहीं था, ये मोबाइल फोन नहीं थे, तो वो बता रहे थे कि मैं अपने दोस्त वो अपने घर से फोन करते थे लैंडलाइन पे कि मैं निकल रहा हूँ घर से, और मैं जब उनको लेने जाता था तो टाइम पे पहुंच भी जाते थे। अब सबके हाथ में फोन है, उसके बावजूद भी कहते जी लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाते। मतलब जिंदगी बिजी हो गई है, इंटरनेट जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए, मगर वो दौर भी था जब इंटरनेट नहीं था। तो मैं जब कहता हूँ जो मिलीनियल्स हैं, वो बच्चे जो सन 2000 के बाद पैदा हुए, उनको तो इल्म भी नहीं है कि हम कैसे अपनी जिंदगी गुजारते थे। बैंक में आपने जाके बिल जमा कराना होता था, इंटरनेट नहीं था। आपको अगर टिकट लेना होता था तो आप या आपको फ्लाइट चेक करनी होती थी आने की या जाने की, आप फोन करते थे एयरपोर्ट पे, वो क्यू होती थी। इसके अलावा ये जो हम फूड डिलीवरी है, ये तो नहीं थी ना। आप सिंपली जाते थे दुकान में, लाइन में लगते थे, खाना लेकर आते थे, तो वो उसका एक अलग मजा था। ठीक है। और अब इंफॉर्मेशन का एक ऐसा, जैसे कहते हैं, बेहंगम तूफान है, जिसमें सच्ची खबरें और गलत खबरों का आप क्या कहना चाहिए, ये कांट डिटरमाइन कि कौन सी सच है और कौन सी गलत है। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जहां उसके फायदे हैं वहां पर उसके नुकसानात भी हैं शहजाद। अच्छा जी हाँ जनाब, फायदों की जहां तक बात है, इससे पहले अगर पाकिस्तान में रहने वाला शख्स अगर अपने प्यारे को बाहर से फोन करता था, बाहर मुल्क में, उस टाइम उसे बहुत महंगी कॉल पड़ती थी, इतनी एप्लीकेशन वगैरह नहीं होती थी। पर कि जब से कुछ एप्लीकेशन वगैरह आई, एक तो आपको सिर्फ इंटरनेट लगाएं, बहुत सारी कॉल्स वगैरह कर सकते हैं, वीडियोस और बहुत कुछ। और शायद आपको शायद इल्म होगा कि जो ये कॉल होती थी फॉर नो रीजन एट ऑल, हर कोई चिल्ला के बात करता था, तो उसको लगता था शायद मेरी आवाज बाहर नहीं जा रही, हालांकि आवाज बहुत अच्छी तरह कभी कभी आती थी। उसमें भी प्रॉब्लम होता होगा, मगर मुझे याद है जब हम कॉल करते थे तो सब चिल्ला के बात कर रहे होते थे। Anyway, I mean, देखिए दुनिया जो है वो एवोल्यूशन का नाम है। आप आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, और आप जैसे कह रहे हैं कि ऐप आ गए, तो ऐप सब चीजें, सारे ऐप आपके छुप गए जी। बिल्कुल ऐप छुप चुके हैं। खैर जी, इस पे मजीद भी बात करेंगे, साथ साथ मैसेजेस वगैरह भी हैं। ए बी हमारे भट्टी साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, अल्लाह का करम जी। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भट्टी साहब हमारे प्यारे से दोस्त हैं अरशद भाई, हमारे स्टूडियो में भी आए उस दिन, और कुछ इनके साथ भी हमने प्लानिंग की हुई है ना अपनी लाइव स्ट्रीम करने की। जैसे ऐप की बात हो रही है तो मुख्तलिफ ऐप्स का हम भी इस्तेमाल करते रहते हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद शेर खान का मैसेज आ चुका,
अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जनाब। वालेकुम सलाम, वेलकम, खुश आमदीद। और तमाम सुनने वालों को बताते चलें कि जनाब आज जैसा कि हमारा आईटी के हवाले से टॉपिक है, आप कुछ भी आईटी एक शॉर्ट फॉर्म है अरशद भाई, इसकी पूरी फॉर्म क्या है इसकी आईटी की? इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर आप दोस्त जितने भी हमें सुनने वाले दोस्त हैं, आप कोई मैसेज हमें दे सकते हैं कि आप क्या फ़ायदा उठा रहे हैं इससे, आप इंटरनेट से कौन सी ऐप का इस्तेमाल करते हैं अपने प्यारों से बात करने के लिए, कुछ बताइए। और अगर ये बंद कर दी जाए तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। अच्छा अरशद भाई, आपने कंप्यूटर कौन से मॉडल का इस्तेमाल करना शुरू किया था, क्योंकि साथ साथ जो है चीज़ें भी अपडेट हो रही हैं। याद भी अच्छा, पहले तो पीसी होते थे और बड़े आई थिंक विंडोज एक होती थी और उसको इस्तेमाल करने के लिए भी स्पेशली आपको ट्रेन होना पड़ता था। सही। बहुत सी जगहों पर तो बहुत से लोगों को इजाजत भी नहीं थी कि कंप्यूटर इस्तेमाल करें, अच्छा, क्योंकि इतने महंगे होते थे कि वो जो ट्रेन होता था बंदा वही इसको इस्तेमाल करता था। आई थिंक मुझे याद नहीं, मगर बहुत बहुत ज्यादा एवोल्यूशन हुई है। वो लैपटॉप, सॉरी, वो पीसी डेस्कटॉप जो इतने बड़े बड़े होते थे, जी जिनको उठाने के लिए 2-2 बंदे चाहिए होते थे, जी। अब वो आपकी जेब में आ गए। अच्छा, ये तो मुझे ये बताइए कि जब इंटरनेट ने सबसे पहले रेडियो आया था, रेडियो के बाद टेलीविज़न ने कदम रखा, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत इंटरनेट ने, तो इसके ऊपर भी कुछ जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले शख्स हैं उन्होंने भी तनकीद की थी कि आया टेलीविज़न को कौन टाइम देगा, रेडियो कौन सुनेगा। वो इसी तरह इंटरनेट के ऊपर भी काफ़ी तनकीद की गई। अगर आपके पास इस तरह की कोई मालूमात है तो नहीं, मैं इसके साथ मैं आपको, जैसे एवोल्यूशन है ना, हर चीज बढ़ती है। रेडियो, एक गाना है बड़ा मशहूर अंग्रेजी, वीडियो किल द रेडियो स्टार, ठीक है ना। कि जब पाकिस्तान में रेडियो आया कि जी ये शैतान है, फिर टीवी आया कि जी शैतानी चरखा है, वीसीआर आया, शायद आप उसको भूल गए बीच में। वो बहुत एजुकेशनल था, मगर उसको ऑब्वियसली उसके इस्तेमाल गलत भी थे, ठीक है ना। मूवीज आ गई, फिर पाकिस्तान में केबल आया, केबल के बाद इंटरनेट आया। इंटरनेट इसमें मैं ये कहूँगा ना, इसका हर चीज सही भी है और गलत, उसका इस्तेमाल गलत और सही होता है। चीजें गलत नहीं होती, उनका इस्तेमाल जो होता है ना वो सही या गलत हो सकता है। फोन है, अब बहुत से लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान में जो माशरे में बिगाड़ है, ये पूरी दुनिया में, उसका सबसे बड़ा हाथ एक मोबाइल फोन है। एग्रीड बट नॉट एग्रीड, आप आपसे एग्री भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, जहाँ पे बिगाड़ की बात आ रही है, कोई 25% कोई आबादी है जो 25% हम कहेंगे जो इंटरटेनमेंट नाच गाने की तरफ जो रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई लिखने पढ़ने का होता नहीं है। बाकी 70% लोग जो है अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हैं इंटरनेट से, मेल कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़े बिजनेस जो कि इसको ना, ये थोड़ा सा ग्रे एरिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि 25% और 10% लोग ना, देखिए इंटरटेनमेंट है जी। अगर आपको इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी तो आप जहां से मिलेगी वहां से हासिल करेंगे। अब हर शख्स के घर में कोई 50-60 इंच का टीवी स्क्रीन तो नहीं होता, हर एक के घर में केबल 4K तो नहीं होगा, मगर उसके पास फोन जरूर होगा, और अगर फोन होगा तो उसके पास इंटरनेट भी होगा। तो वो अगर उससे अगर वो अपनी इंटरटेनमेंट पूरी कर रहा है, बुरी या भली, ये वो उसका अपना डेरोगेटरी क्या कहना चाहिए, राइट है, वो जिसको भी करना चाहे। तो मेरे ख्याल से अगर सोसाइटी ने उसको प्रोवाइड की होती इंटरटेनमेंट विद फोन, विद टीवी एंड एवरीथिंग, तो वो गलत काम क्यों करता। मगर ये पूरी दुनिया का मसला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पाकिस्तान का मसला है। यहाँ पर भी लोग, यूरोप में भी लोग अपने फोन से जुड़े हुए होते हैं। आप किसी बस में चले जाएं, किसी प्लेन में चले जाएं, किसी एयरपोर्ट पे बैठे हो, आपको हर शख्स फोन के साथ कनेक्टेड नजर आएगा। सही। उसका एक तरीका है शहजाद, जो मैंने अप्लाई किया हुआ है, मैं चाहूंगा आप लोग भी करें। मैंने अपने फोन के अंदर एक स्क्रीन टाइमर लगाया हुआ है, मेरे फोन के अंदर एक ऑप्शन है, तो मैं दिन में 25 से 30 मिनट से ज्यादा मैं फोन को इस्तेमाल नहीं करता, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग अ कॉल। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज डिफरेंट। मगर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आई डोंट यूज मोर देन 30 मिनट्स, मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है। अच्छा। तो कोशिश करें कि एक दिन जी, मुश्किल है मुझे लगता है, एक दिन ऐसा जरूर गुजारें जिसमें आपके पास फोन ना हो। अच्छा तो वो दिन सोचे फिर कैसा होगा। मतलब आप कोशिश कर, आप पूरा दिन ना करें, आप एक कोशिश करें कि इस संडे मैं 6 से 8 घंटे फोन इस्तेमाल नहीं करूंगा, या सुबह 10 से लेके 4 बजे तक नहीं करूंगा। आई थिंक हमें ग्लूड नहीं होना चाहिए, हमें इसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। डू नॉट स्लेव टू द स्क्रीन। अच्छा, इस पे जो ना, इस पे बच्चों के बारे में कहते हैं, उनका स्क्रीन टाइम होता है, दे शुड नॉट यूज मोर देन दैट।
क्योंकि अच्छा। मैं एक चीज जानता हूँ, मैं यहाँ पे क्रिकेट कोच करता हूँ इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, I'm a level 2 कोच। तो माशाल्लाह यहाँ पर जो माशाल्लाह। बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते या उनका मसला है कि मुझे यकीन है कि अगले 5 से 6 साल में किसी भी स्पोर्ट्स में इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं होंगे। ये कंफर्म है, अच्छा। क्योंकि वजह है कि जितने भी बच्चे हैं वो इंटरेस्टेड है वीडियोस में, यानी कि वो वीडियो गेम्स खेलने, वो फुटबॉल उनको खेलनी होगी तो वो फीफा खेल रहे होंगे अपने सही। गेम व्हाट यू कॉल प्ले स्टेशन पे या दूसरी चीजों पे, या किसी ने अगर बॉक्सिंग करनी होगी, या किसी ने, एवरीबडी ऑन स्क्रीन, रियल ग्राउंड पे कोई नहीं मिल रहा आपको। फिजिकली और कोई नहीं यही खेल रहा। आहिस्ता 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 पाकिस्तान की जो इलीट है उससे फिर मिडिल क्लास में भी सरायत करता जा रहा है। पहले कराची जैसे शहर में या लाहौर जैसे शहर में हर जगह क्रिकेट होती थी, हर जगह। सही। अब वो ग्राउंड ही खत्म हो गए। तो एक नुकसान तो आप देख रहे हो इस इंटरनेट का, अच्छा, कि जो फिजिकल तो वो नहीं हो रहे अब। हाँ, इसमें रिसर्च भी आ चुकी है कि जनाब आप जो है मोबाइल फ़ोन के बिला वजह के नोटिफिकेशन भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं। मसलन बिल्कुल देते कि हैं। हाँ, कोई इस तरह का। दूसरा ये कि बच्चों से तो बिल्कुल दूर रखें, और सोते हुए अक्सर लोग अपने पास रख लेते हैं। इससे बहुत पहले इस तरह की वीडियोस आ चुकी हैं, पर ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है, अपनी बॉडी के साथ टच कर रहे होते हैं और ये सब। तो ये एक ज़रिया है जो कि पूरी दुनिया के साथ राब्ते में आने का। और आप जो है इसको सिर्फ और सिर्फ सही इस्तेमाल करें, और जब इसका इस्तेमाल ख़त्म हो जाए तो इसको प्यार से साइड पर रख दें, इसकी जगह बना दी जाए। जैसे कि हाँ, मतलब जैसा मैं कह रहा हूँ ना कि आप अपने आप को एक तय कर ले कि ठीक है, आज संडे है, आज मैं 4 घंटे इस्तेमाल नहीं करूंगा। अच्छा। आज सैटरडे, आज मैं 3 घंटे इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक टाइम बना के देख लें। और किसी का फोन आ जाए वो अलग चीज है, बट यूजिंग द स्क्रीन, जैसे आप मूवीज देख रहे होते हैं उसके ऊपर, या गेम खेल रहे होते हैं, या फॉर नो रीजन एट ऑल आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे बचे। जो आपका फोन है या किसी की कॉल है या किसी के मैसेज है वो एक अलग चीज है। एक स्क्रीन टाइम अपना सेट करें और देखिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी आपकी। जी हाँ जनाब, मैं और ये कि इसके बारे में भी हम मज़ीद बातचीत करेंगे। हमारे पास मैसेजेस वगैरह भी आ रहे हैं। सलीम भाई का, नजम भाई का हमें मैसेज आया यूके से, हमें सुन रहे हैं जनाब। कह रहे हैं कि शहजाद भाई, अब तो इंटरनेट आपके मुआशरे और मुल्क की तरक्की के लिए निक बोन है। इसलिए निक बोन होता है, क्या कहेंगे इसको? मुझे नहीं पता क्या लिखा है। अच्छा, इसके हैसियत हासिल कर चुका है, और जहाँ पर इंटरनेट नहीं काम कर रहा, गोया आप दुनिया से जुदा होकर अकेले होके, कोई तरक्की नहीं, कोई राब्ता नहीं, और ना ही दुनिया के साथ कोई बिजनेस है, बस अंधेरा ही अंधेरा है जनाब। नजम भाई का ये प्यारा सा मैसेज। इसके बाद बिल्कुल सही कहा आपने नजम भाई, हम यही आईटी के बारे में इसलिए बात करें क्योंकि नौजवान हमारे जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, जब उनको पास इंटरनेट नहीं होता तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, और वहाँ पर साथ साथ जो इंटरनेट के वो महंगे बिल भी दे रहे हैं। तो इसके यही हमारा जो ना आज के जो मेन मौजू है यही है, इसी बात को हमने उजागर करना है। और हाजी नासिर साहब हमें कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम पाकिस्तान जनाब। वेलकम करते हैं हाजी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं, खैरियत से? कह रहे हैं जी जानी ओए। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अरशद भाई, हम जो है इंटरनेट जो है और ये सारी डिवाइसेस वगैरह, हम तो उस नज़र से देख रहे हैं इस सर्विस को जो हमारे काम आती है। हमने इससे फ़ायदा भी उठाया, जो कि हम अभी उठा भी रहे हैं, लोगों से मुखातिब हैं। और कुछ लोग जो है इंटरनेट को सिर्फ इसलिए ढूंढते क्योंकि इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ों को मर्ज किया हुआ है। आपको इंटरटेनमेंट देता है, वीडियो देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, PDF में बुक देता है, और साथ साथ जो है आपको एक गूगल मैप भी देता है, जाके आप पूरी दुनिया को देख सकें कि क्या हो रहा है। तो लोग जो है इस इंटरनेट के हिस्से को तकरीबन 25% इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बिन बुलाए आप जब भी कोई ऐप ऑन करते हैं तो वीडियो आ जाती है, और उसमें आप टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं। और कुछ सारे फैसले हैं जो कि इंटरनेट को सही से इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि उस पहुंच तक नहीं पहुंचते जहां पे भरमार पड़ी हुई है दुनिया की क्रिएटिव लोगों की, जिन्होंने PDF में बुकें सजा रखी हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या उनको सजेशन देंगे? क्या वो खुद से सर्च करें मवाद, या फिर जो उनको दिखाया जाता है मोबाइल ऑन करते हुए उसमें टाइम पास करके चले जाएं? बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा फायदेमंद है जी, और बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो टोटली नुकसानदेह है। मतलब उनका होना ना होना बराबर है। जैसे मिसाल के तौर पे एस्ट्रोनॉमी है, जैसे सितारे हमारे आसमान पे चमक रहे होते हैं। एक ऐसी ऐप है जिसमें आप जाके उनको देख सकते हैं कि वो कौन से प्लैनेट्स हैं, वो कौन से स्टार्स हैं, वो किस तरफ इशारा कर रहे थे, कितने मिलियन दूर। ये भी एक बहुत अच्छी ऐप है। इस तरह एक ऐप है जिसमें अगर आप पाकिस्तान में अगेन वही ट्रीज प्लांटेशन नहीं है तो हम जब यहाँ कहीं जाते हैं तो उस ऐप को आप ऑन करें, और जिस दरख्त पे या पत्ते पे आप उसको अपने कैमरे को ऑन करते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल मिल जाती है कि कौन सा प्लांट है, ये कौन सा दरख्त है, इसमें क्या चीज उगती है और ये कहाँ उगता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें आप सीख सकते हैं। सही।
ठीक है ना, जैसे हम ड्राइव कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ड्राइव करते हैं गूगल मैप से। एक ऐप है जिसको मैं वेज हम यूज करते हैं। वेज जो होता है वो आपको बता देता है कि आगे क्या प्रॉब्लम है, कोई पॉट होल्स है, गड्ढे वगैरह जो है सड़कों के, या स्पीड है, या कोई एक्सीडेंट हो गया। तो आप लोगों को बता सकते हैं, या आपने अगर कोई एक्सीडेंट देखा तो आपने क्लिक कर दिया बटन, तो जो पीछे आपके आने वाले ड्राइवर्स हैं वो होशियार हो जाते हैं। सही। देखिए, इंटरनेट का सही इस्तेमाल, वो मैंने वही कहा ना, जिसका इस्तेमाल होता है सही या गलत। इंटरनेट इटसेल्फ कोई गलत चीज नहीं है, इंटरनेट इटसेल्फ कोई गलत चीज नहीं है, उसका इस्तेमाल गलत या सही है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि इसको ना आदत ना बना लें, मतलब ऐसा ना हो कि आप उसके बगैर रह ही ना सके। ये अगर करेंगे ना तो यकीन जाने दुनिया आपकी अंधेर हो जाएगी। अच्छा, ये आप एक उसी जो है ना, में ये एक और भी खबर हमारे पास थी जिसमें आप, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये बताइए कि मुख्तलिफ मुल्कों की जो सैटेलाइट है वो इंटरनेट के जरिए काम कर रही होती हैं, कैप्चर करती हैं कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। कोरिया की भी है, यूएसए की भी है, और दुबई की भी होगी, बहुत सारी, यानी कि दुनिया का जो जितना भी निज़ाम है कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग, लगता होगा कि अब ये आप मुझे बताएं कि कितनी देर बाद कैप्चर करती है सैटेलाइट, कि हमारे जो धरती की जो पिक्चर है 30 मिनट बाद अपडेट होती है। इस पे एक मूवीज भी बन चुकी है। यकीन जाने, अगर आप अगर आप गूगल का, अगेन इंटरनेट गूगल करें कि देखें कि दुनिया के कितने सैटेलाइट्स हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कितनी ट्रैफिक है आसमान में। आसमान से मुराद खला में। दुनिया के हर मुल्क के सैटेलाइट है, वो सिविल यानी कि सिविक यूसेज के लिए भी है और मिलिट्री यूसेज के लिए भी है। सही। सिविल के लिए भी और मिलिट्री के लिए भी। सिविक से मुराद ये, जैसे आप इस वक्त मुझसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल। अभी एक बहुत बड़ी चीज है जो इस वक्त डिस्कस हो रही है यूरोप में, वो है एलॉन मस्क ने अपना इंटरनेट स्टार्ट किया है, स्टारलिंक। एलॉन मस्क आप जानते हैं, टेस्ला वाले, बिल्कुल, जो इस वक्त बहुत सारी चीजें रिवील कर रहे हैं। उनका एक इंटरनेट है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, वो एक छोटा सा बॉक्स है, उसको खोलें, अपनी डिश खोलें, एंड यू गेट इंटरनेट विदाउट एनी इंटरप्शन। क्या बात, ठीक है ना, उसका नाम स्टारलिंक है। तो वो इस तरह की बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं और किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो इंटरनेट है वो वाया सबमरीन केबल्स आता है जी, जो समंदर के अंदर जो केबल्स होती हैं उनके थ्रू आता है, और सर्वर्स उसके दुनिया भर में बने पड़े हैं। कहीं शायद दुबई में होगा, मिडिल ईस्ट में है, पारिस में है, सिंगापुर है, हांगकांग है। तो हम तो चूंकि अभी पाकिस्तान का जो यूजर है वो तो बहुत आगे है, उससे तो वो तो दुनिया में उनसे कोई मैच नहीं करता। मगर जो हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बाकी दुनिया के ममालिक के मुकाबले। फिर भी जो है, अभी जो मैं सैटेलाइट के बारे में बात कर रहा था कि कितनी देर में कैप्चर बताते हैं कि भाई अब ये दुनिया के अंदर रद्दोबदल क्या हो चुका है। अब इंडिया में एक खबर ये भी थी कि वहाँ के जो किसान थे उनको पता था कि पता नहीं किसी मुल्क की सैटेलाइट आती है और कैप्चर करती है कि जो खेतें जलाने का, जो खेत जलाने का एक सिस्टम ऑन हुआ है, धुआं। जी। तो उन्होंने इस जो आबो हवा को ख़राब करने वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको वार्निंग दी हुई है। तो इंडियन किसानों ने जो है सैटेलाइट जब गुजर जाती थी 3 बजे के बाद, तो जब से जलाना शुरू कर दिया। हाँ, तो कोरियन सैटेलाइट ने, हाँ, इसके बारे में कुछ बताइए। तो ऐसी बहुत सारी ऐप्स होंगी ना, ऐसे जैसे एक ऐप है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, ISS। सही। एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसमें जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वहाँ जाके रहते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो भी, उसकी एक ऐप है। उसको आप देखेंगे, वो आपको बता देगा वो कब आपके ऊपर से गुजर रही है, और कभी कभी आपको मौसम अच्छा हो तो नेकेड आई से भी नजर आ सकती है। बिल्कुल। तो देखिए ना, किसान, अब उनके किसान को देखे ना, उसका यूसेज क्या किया है कि उन्होंने यूसेज ये किया कि जब सैटेलाइट गुजर जाएगी तब जलाएंगे। वो ये नहीं क्या सोच रहे कि इसको ना जलाएं। अच्छा, इसका जो ना जरूर आइडिया जो ना एक मूवीज थी इंडियन, उससे मिला होगा इनको, और इस तरह से उन्होंने काम शुरू किया। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि वो बज़ाहिर तो अपनी कहानी सुना रही होती हैं, बल्कि आपको आइडिया भी दे रही होती हैं चोर बनने का, होशियार बनने का। तो कुछ इस तरह से अगेन देखिए ना, यूसेज, अगर उससे कोई अच्छी चीज सीखनी होती तो आप कहते हैं इसका अच्छा इस्तेमाल है उस मूवी का। अगर आप उससे गलत चीज सीख रहे हैं तो अगेन, दुनिया की टेक्नोलॉजी कभी भी गलत नहीं होती, उसका इस्तेमाल सही है गलत होता है। हाँ, जैसे कि अब देखिए ना, जहाज बनाने वाले ने जहाज बनाया और एक बंदे ने नेगेटिव सोचा, उसने कहा यार पैराशूट भी बना दो, हो सकता है गिर जाए। तो अब ये भी नेगेटिव नहीं, उसे तो एक जिसे कहते हैं कि उसने एक आगे की सोची, खुदा ना खास्ता कुछ देखिए, याद रखिएगा, जहाज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका पायलट ज्यादा कीमती है। जहाज तो इंश्योर्ड है, वो तो फिर आ जाएगा, बंदा वापस नहीं आएगा। तो पैराशूट तो जरूरी है जी, पैराशूट जरूरी है। हाँ, आप ये कह सकते थे आप कि एक जहाज किसी ने इजाद किया, पर किसी ने उसको जंगी इस्तेमाल के लिए बना दिया, और फिर मारामारी फिर होगी। अच्छा जनाब, ये कि दुनिया में 2 तरह के लोग वैसे पाए जाते हैं, फिल्मों के अंदर भी आपने डायलॉग सुना होगा, और उस पर हम नहीं जाएंगे, जो अच्छे और बुरे, बस
जो अमन चाहते हैं, हाँ। कुछ अमन बर्बाद करना चाहते हैं, और इनकी तादाद भी कम है, पर ये पूरी दुनिया को परेशान करके हाँ, रखा हुआ है दुनिया लोगों ने। में ज्यादातर लोग तो अमन ही चाहते हैं ना, ज्यादातर बिल्कुल लोग जी। यही चाहते हैं कि दुनिया में अमन हो और अमन से रहे और प्यार मोहब्बत से रहे। किसका दिल चाहता है कि जंग हो? हाँ, ये वो लोग हैं जिनका कारोबार जंग है, यानी कि जो आर्म्स एंड जी एम्यूनिशन बिल्कुल बनाते हैं, उनके लिए तो जंग जरूरी है। जी उनका तो बिल्कुल। खाना और पीना चलें उससे जी, है। जी बिल्कुल। अब एक और चीज़ जो कि हम अगर रियलिटी के हवाले से बात करें, अगर आप किसी गांव देहात में रहते हैं, आपके आसमान आपको वाज़े करके नज़र आता है, कोई छत नहीं है, गर्मियों में अक्सर सो रहे होते हैं लोग, तो एक सितारा नुमा एक चीज़ होती है जो कि अक्सर आपको यूं आसमान पर जाती हुई नज़र आएगी। सितारे चमक रहे होते हैं, रुके हुए होते हैं, पर एक चीज़ यूं गुजर रही होती है, वो सैटेलाइट होती है, वो मुआयना कर रही होती है आपके मौसम का, आपके बहुत सारी चीज़ों का। तो ये भी आईटी से रिलेटेड ही चीज़ें हैं ऐसी। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, बट वो टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी है। अब आईटी एक अलग चीज है, वो ऑब्वियसली उसका ताल्लुक चूंकि अब इंटरनेट से है, जी। तो यकीन आप कह सकते हैं, मगर ये कि सैटेलाइट्स इंटरनेट से पहले भी थे, आपको पता है। अच्छा जनाब, ये और कि इंटरनेट जब भी बाद में इस तरह की चीज़ें, इस तरह की सहूलत जब आई थी, और ये कि इंसान ने कब से शुरुआत की इनका इस्तेमाल करना, अक्ल देना, तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं दुनिया के अंदर। अब जो है, जब इंटरनेट आया था, आपने शायद इस खबर के बारे में नहीं सुना, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था इसे कौन इस्तेमाल करेगा, फिर ये स्लो, फिर ये करते करते आज इस सब चीज़ों को इसने पीछे छोड़ दिया, और कंप्यूटर में हर चीज़ समाई हुई है। ये कि मुख्तलिफ आप इनके कैटेगरी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनकी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं कंप्यूटर के अंदर। एक माइक्रोसॉफ्ट है, फिर मुख्तलिफ विंडोज़ आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर भी है, नॉर्मल भी है, एक आम इंटरनेट है जो कि एक आम सारे यूज़ कर रहा होता है, एक सुपर इंटरनेट होता है जो कि एक चीज़ के लिए मुख्तस किया जाता है। तो इस तरह की भी सर्विस होती है। तो जनाब, आज के इस शो में जो है आईटी के हवाले से बात की जा रही है कि हमारे यहाँ जितने भी नौजवान हैं, उनको यहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, पर ये हमारे लिए खुश किस्मत की ये बात है कि हमारे नौजवानों को बाहर बहुत वैल्यू दी जा रही है। अर्शद भाई, पता है आपको? ये ब्रेन ड्रेन है शहजाद, ये ब्रेन ड्रेन है। जो पाकिस्तान का अच्छा दिमाग है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो पॉलिसीज है, और खासतौर जैसे आपने जिक्र किया कि इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे? बिल्कुल यही करेंगे, मुल्क से बाहर जाएंगे। तो ये गलत है, उनको सोचना चाहिए। वो अपना सोच रहे हैं, मुल्क को कौम का नहीं सोच रहे। अच्छा, आप ये बताएं कि हम मुल्क से बाहर जाने की बात कर रहे हैं, तो आपके मालूमात में कुछ इस तरह के नाम हैं जो पाकिस्तान से बाहर गए और उन्होंने बड़ा नाम कमाया और किसी और के लिए काम कर रहे हैं? दुनिया के जो बेहतरीन डॉक्टर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। हाँ, क्या बात है। अच्छा दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स पाकिस्तानी हैं। जिस शख्स ने टेस्ला की बैटरी बनाई है वो पाकिस्तानी है। टेस्ला कार की जो बैटरी है वो एक पाकिस्तानी डिजाइन की है। तो पाकिस्तानी तो दुनिया में हर जगह मौजूद है अच्छे नामों के लिए। अगर आप इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पायलट्स, देयर ऑल पाकिस्तानी। उनको अपने मुल्क में मौका नहीं मिला तो क्या करें? मुझे अभी था कि 2 साल पहले, पाकिस्तान 2.5 साल पहले पाकिस्तान में सैमसंग की फैक्ट्री लगी थी टू स्टार्ट मेकिंग सेलुलर फोन्स, शट डाउन हो गई है क्योंकि पाकिस्तान से रेमिटेंसेस भी नहीं हो रहे, पाकिस्तान से पैसा बाहर ही नहीं जा पा रहा क्योंकि स्टेट बैंक के पास पैसा नहीं है। तो कौन सर्वाइव करेगा? मुख्तलिफ गाड़ियां जो बनाने वाली कंपनी थी, निसान, टोयोटा, आई थिंक वो शट डाउन हो गई है पाकिस्तान में। हाँ, काफ़ी जो है जो कारोबारी कंपनीज वगैरह आईटी से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो सब यहाँ से जाने के लिए मेरे ख्याल में जा चुके हैं, तैयार भी हैं 2-4। अब ये तो उनको सोचना चाहिए ना, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कि वो किसके लिए सोच रहे हैं। वो अपना एक छोटा सा, जिसे कहते हैं, अपने फायदे के लिए वो पूरे मुल्क और कौम को तबाह कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब मैं और आप हैं इस टाइम पे मुखातिब हैं, हम किसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए तो हैं ही हैं, तो एक आम आदमी को इंटरनेट की कितनी स्पीड उसको मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके? डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। जैसे अब मेरे पास यहाँ पे 120 गीगाबाइट्स की है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इससे मगर बहुत सारे लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हो, कोई गेमिंग कर रहा हो, कोई डाउनलोडिंग कर रहा हो। अच्छा, गीगाबाइट जो है ना, ये गीगाबाइट मेरे हिसाब, मुझे तो पता है कि कितनी ज़्यादा है। एक एमबी से और जीबी से गीगाबाइट में क्या फ़र्क है, ताकि आसानी से तमाम सुनने वालों को पता चले? मेगाबाइट इज मिलियन एंड गीगाबाइट इज ट्रिलियन, इजंट इट? वो ट्रिलियन बाइट्स होते हैं। अच्छा, नहीं, पर सेकंड अगर हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, यानी कि मसलन हमारे 10 यूज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इस पे कितने यूज़र, गीगाबाइट पे कितने यूज़र? मैं इसकी मिसाल ही दे सकता हूँ। अगर आप कोई फिल्म 1 घंटे में डाउनलोड करते हैं तो शायद मैं 1 मिनट में कर लूंगा। क्या बात है जी ये भरम दे रहे हैं हम।
मुझे लग रहा नहीं बराबर, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ कि अच्छा। जैसे क्योंकि स्पीड है ना। है। अच्छा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने काम हो रहे हैं इस वक्त इस इंटरनेट से। अगर एक नॉर्मल घर में, हम्म, वेस्टर्न वर्ल्ड में, ठीक है ना, आपके घर के जो सिक्योरिटी कैमराज हैं वो कनेक्टेड है, जी ठीक है जी। जी जो भी आपकी डोर बेल वीडियो है वो कनेक्टेड है। आपका यहाँ पे टीवी जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है। जी। अब यू नीड इंटरनेट टू हैव अ टीवी, ठीक है। आपका टीवी कनेक्टेड है। आपकी जो लाइटिंग है, घर की हीटिंग है, वो आप इंटरनेट से कंट्रोल करते हैं। मैं सही। नॉर्मल बता रहा हूँ। इसके अलावा आपकी बैंकिंग, ठीक है, ड्राइविंग, जी ग्रोसरी, यानी कि जो आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, मतलब कोई एक ऐसा नाम बता दें। अब तो वर्क फ्रॉम होम जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ा एक क्लीशे है। वर्क फ्रॉम, अब जहां भी आप जॉब के लिए जाएंगे तो आप बताते हैं ये हाइब्रिड जॉब है, 3 दिन आपने ऑफिस आना है, 2 दिन घर से करना है, या वाइस वर्सा, 3 दिन घर से करना है, 2 दिन। तो ये सब चीजें इतनी जरूरी हो गई कि आप इंटरनेट के बगैर रह नहीं सकते। तो आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी बसें हैं, जितनी भी ट्रेन और ट्रैम्स हैं, उन सब के अंदर इंटरनेट आ गया, वाईफाई। अच्छा। तो मुझे अगर आप, ये हाँ, बताएं कि अभी जैसा कि कोरोना के बाद जो है काफ़ी होम बेस पे काफ़ी लोग काम कर रहे थे और बहुत अच्छा भी जी जी कर रहे हैं, और उससे जी ये जी, लोगों को आइडिया मिला कि यार वो यहाँ पाकिस्तान में बैठ के बाहर मुल्क के भी ऑफिसेज वगैरह उस पर भी काम बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल कर सकते हैं जी, हाँ, बिल्कुल कर इससे सकते हैं। इसके पीछे जो ताकत है वो इंटरनेट की है जनाब, और इंटरनेट आप अगर आपके बिल्कुल पास बिल्कुल ठीक है। और मैं अगर छोटी सतह पे बात करूँ तो आम सा एक जो पढ़ाने वाला बच्चा है जो ऑनलाइन पढ़ता है, या फिर पाकिस्तान से कुछ कारीज हैं या कुछ उस्ताद हैं वो जी जी, पढ़ाते हैं, कुरान की क्लासेस सारी हाँ, ऑनलाइन होती है, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। उनको जो है तकरीबन तकरीबन 20 MB स्पीड लाजमन उनके पास होनी चाहिए, फिर जाके वो मेरे करते ख्याल हैं। में इतनी, अगर वीडियो हम्म, पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। देखिए स्पीड इतनी नहीं है जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अच्छा। स्पीड तो एक पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी है ना। वो तमाम चीजें भी तो होनी चाहिए ना, जिसके जरिए वो उसको, अब जैसे बहुत सारे आपने कारियों का जिक्र किया, जी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे आलिम हैं जो ना सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बल्कि वो हाई क्लासेस यानी कि मास्टर्स और ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स को भी पाकिस्तान से पढ़ा रहे हैं। सही। इस्लामिक अच्छा। स्टडीज है, इसमें कुरान है, हिफ्स कराते हैं। तो ये लोग भी तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना। तो ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि कल को इसमें अगर तेजी है, जैसे अब 5G आ गया है, सही। ठीक है ना, मैं भी आगे जाके 6G 7G सब कुछ होगा। तो हम्म। क्या हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो उसको लोड को उठा ले? अच्छा, वैसे एक बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम्म, जो हम लोग जहाँ पे हैं इस टाइम पे, जिस टाइम पे ये हमारा स्टूडियो है, यहाँ पे हमारे पास 100 MB स्पीड आती है, ठीक है। ठीक है, और हमें कभी स्पीड का पता ही नहीं है कि ये कभी कम होती है। शुरू में था जब ठीक है, इंटरनेट पहला पहला कदम रख रहा था, जी जी तो जी, उसके बाद हमारे पास सिग्नल वगैरह और ये फाइबर ऑप्टिक वगैरह ये बहुत कुछ आसान हो गया। और ये कि हम लोग, हमारी जो टीम है वो इंटरनेट दूसरों को भी देती है, ठीक है। तो सही। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, किसी किसी इलाके में इंटरनेट वाकई बहुत ज़बरदस्त आता है और काफ़ी जगहों पे कम आता है। ये हम नहीं कह सकते कि पूरे पाकिस्तान में वीक चल रही है इसकी सर्विस, ठीक है। और ये कि ये आपको पता होना चाहिए कि अभी 5G यहाँ मेरे ख्याल में लॉन्च नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर, आपको है हाँ, मालूम इसकी? नहीं मेरे ख्याल अभी नहीं हुआ, क्योंकि वो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है फिलहाल अभी ऐसा कोई। अच्छा जी। तो अच्छा, बस अरशद हो भाई, जाएगा, वो कोशिश कर रहे हैं वो लोग। अरशद भाई ये बताएं, आप बाहर मुल्क में माशाल्लाह कितने अरसे से ये तरक्की वाले काम देख रहे हैं, आप मुझे बताएं पहले, आप कितने अरसे से बाहर हैं? मुझे तकरीबन को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। इंग्लैंड में और इसके अलावा मैं कुछ अर्से और भी 1-2 मुल्कों में रहा हूँ, अमेरिका में। और अच्छा, जहाँ पे जब आपको सहूलियात मिलती हैं, तरक्की देखते हैं, माशाल्लाह 20 साल का एक, अगर आप अरसे की बात कर रहे हैं तो 20 साल में एक नौजवान, एक यंगस्टर, समझ लें आपके तजर्बा, आपकी बातें, आपका जो वक्त है, एक 20 साल का है, इतना बड़ा है, ठीक है। तो आपने पाकिस्तान को कुछ देखा होगा कि यार इसमें कुछ दिल में आता होगा कि यार जो मैं यहाँ सहूलियत इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पाकिस्तान में भी होनी बहुत चाहिए। आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है। जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है पाकिस्तान में भी हो सकता है। अच्छा। कोई इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। और हम वेस्टर्न कंट्रीज, पाकिस्तानी जो है वेस्टर्न कंट्रीज से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। हम उनसे ज्यादा शऊर रखते हैं। सही। सब कुछ हो सकता है। हम लोग ट्रैफिक के कानून भी फॉलो करेंगे, हम लाइन में भी लग सकते हैं, हम सच भी बोल सकते हैं। हम क्यों नहीं करते? उसकी वजह एक है कि जैसे कहते हैं ना कि ट्रिकल डाउन फ्रॉम द टॉप, ऊपर से नीचे आती है पानी की धार, ठीक है ना, नीचे से ऊपर नहीं जाती। जब कानून की, जैसे कहते हैं ना कि कानूनियत होगी मुल्क में, जब रूल ऑफ लॉ होगा, जब ऊपर बैठे हुए हुक्मरान भी अगर कानून की पासदारी करेंगे, यकीन जाने नीचे हर शख्स करेगा।
यहाँ पे ये कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं है, अमेरिकन या ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस। ये हमसे ज्यादा जाहिल और जंगली हैं। इनको आज मालूम चल जाए कि इनके मुल्क में अगर कानून ना हो तो हमें चीर फाड़ के रख दे, ठीक है ना। कानून है, पाकिस्तान में भी कानून की पासदारी होगी, यकीन करो शहजाद, मिनट नहीं सेकंड्स लगेंगे हमें बदलने में। देखिए मैं कोई मशीन का बना हुआ तो नहीं, मैं भी पाकिस्तान से आया था ना। सही। मैं क्यों फॉलो करता हूँ ट्रैफिक रूल्स, मैं क्यों लाइन में खड़ा होता हूँ, मैं क्यों इंतजार करता हूँ, मैं क्यों हर बात में थैंक यू और एक्सक्यूज भी बोलता हूँ। उसकी वजह है कि हर कोई कर रहा होता है। पाकिस्तान में आप किसी दुकान पे जाएं, अच्छा। जो दुकानदार होता है, दुकान जो ग्राहक होता है, वो पैसे फेंक के दे रहा होता है और दुकानदार भी चीजें उठा के फेंक के उसको दे रहा होता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो एक लड़का मोटरसाइकिल पे आया, उसने आवाज दी पान वाले को, पता नहीं उसने कुछ कहा, पान वाले ने उसको वहां से थ्रो किया सिगरेट, उसने कैच किया, उसने वहां से पैसे फेंके, उसने कैच कर लिया। ऑब्वियसली ये कोई अच्छी बात तो मुझे नहीं ये है बताएं कि आप क्या समझते हैं कि जो इखलाकी हमारी जो जिंदगी है, एग्जैक्टली हम उससे कितना दूर है? थोड़ा कानून की पासदारी हो तो हमारे इखलाक भी ठीक हो जाएंगे भाई। अच्छा तो वो जो इखलाक ठीक करने के उनको भी तो ठीक होना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, हुक्मरान अगर ऊपर से जब आपके हुक्मरान अगर सच्चे होंगे, हुक्मरान अगर वक्त की पाबंदी करेंगे। अब आप मुझे बताएं, आप यकीनन मुख्तलिफ शोज में जाते होंगे या मुख्तलिफ तकारीब में, चीफ गेस्ट सबसे लेट आता है। अगर 5 बजे लिखा है तो वो 6, 6:30, 7 बजे पहले नहीं आएगा। और आपको भी पता है, हम किसी की अपने खानदान की शादियों में जा रहे होते तो हम टाइम पे नहीं जाते। डू बी जो टाइम पे पहुंचते उस पे भी हंसते हैं यार। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर टाइम जो लिखा है वो टाइम ही होता है। आपको पता है कि हम बहुत सारे लोग जब किसी को जो गैर पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं, वो जब आपको टाइम दे रहे होते तो आपसे कहते हैं इट्स 5 o'clock, नॉट पाकिस्तानी 5 o'clock। वो कसम हमें ताने दे रहे होते हैं कि आप पाकिस्तानी तरीके से 5 बजे मत आना, तुम्हारे 5 शाम के 7 बज रहे होते हैं। हम हमेशा टाइम पे नहीं पहुंचते क्योंकि हमने वो सीखा नहीं है। और उसकी वजह नहीं कि गलत है, हमने देखा ही नहीं है कि किसी को टाइम पे आते हुए। अच्छा ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मैं डोंट गेट मी रॉन्ग। अभी तो अब बॉम्बार्डमेंट शुरू हो जाएगी मैसेजेस की। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम 2 मिनट में ठीक हो सकते हैं, अगर हमारे हुक्मरान ऊपर से ठीक हो जाए तब ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, जनाब हुक्मरान की भी बात आ रही, पर कि हमारे हुक्मरान अपना काम कर रहे हैं, पर कि हमारे रेडियो की पॉलिसी इस तरह की भी नहीं है कि हम उनकी बातें करें। हम बात कर रहे हैं जनाब पब्लिक को सुधारने की। अच्छा अरशद भाई, मुझे ये बताइए कि आपसे एक सवाल मैं ये पूछूंगा, दूसरा एक और भी है, क्योंकि आईटी से रिलेटेड आज हम शो कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हो सकता है कि कुछ और भी टॉपिक हो, पर कि हो सकता है कि कल सैटरडे नाइट है, हमारा एक वीडियो लाइव दोबारा से भी हो। हाँ जी, तमाम दोस्तों को वेलकम करेंगे, खुशामदीद जितने भी आप हमें देख रहे हैं। और आज की गुफ्तगू के हवाले से कुछ भी फीडबैक अपना दे सकते हैं हमें। अरशद भाई, हमारे पास जो है, जैसा कि आप इस टाइम पे देख रहे हैं, अवाम जो है, मुझे लग रहा है क्योंकि हर इलाके की अलग तबीयत रखने वाली अवाम है, कॉलोनी में अलग होती है, सोसाइटी में अलग होती है। किसी अच्छे शॉपिंग सेंटर पे जाएं, शॉपिंग सेंटर पे वहाँ पे अलग मिजाज के लोग होते हैं, बड़े प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से पेश आ रहे होते हैं, उनके लिबास भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम किसी कॉलोनी में जाएं, किसी शॉप पर, वहाँ पे जिस तरह से आपने कहा जी, फेंक कर चीज़ें दी जा रही होती हैं, ठीक है, तो ये कौन सी ऐसी चीज़ें जो फ्री कर दी जाएं जिसको आवाम पिक करेगी, आवाम जो है अमल करे, तो हमारे यहाँ इखलाकी तौर पे हम समझ सकेंगे कि इंसान, अच्छा इंसान क्या है, कौन होता है अच्छा इंसान, उसका किरदार क्या है। अच्छा इंसान वही है जिसका अखलाक अच्छा हो, और कुछ नहीं। ये सब वो तो है, ये तो सब है। मजहब या जो भी चीजें बाद में आती है, पहले तो अखलाक आता है, हदीस भी है। सीखेंगे किस तरीके से, ये कौन सी चीजें फ्री कर दें कि हमारे जो आने वाली नस्ल है, अगर ठीक है हम तो बिगाड़ का शिकार हो चुके हैं, हमारी अब जो नस्ल है जिसको हम हाथों पे उठा रहे हैं, इसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें फ्री हो जाके इसकी बुनियाद पक्की हो कि ये अखलाकी तौर पे अच्छे बने। हमारे पास इंटरनेट भी है जो कि पल भर में, 1 सेकंड में बहुत दूर दराज तक मालूमात भेज देता है। नहीं, बहुत आसान सी बात है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपकी बम्बार्डमेंट मैसेजेस की आप देखते रहे। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी हुक्मरान को गलत या सही नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरली कह रहा हूँ कि अगर हुक्मरान वक्त कानून की पासदारी करे ना, टॉप से, जो आपका टॉप लीडर है, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्रेसिडेंसी में बैठा हुआ है, अगर वो कानून की पासदारी करेगा, यकीन मानिए जो नीचे सबसे, जो क्या बोलूं मैं, साहब एक हवालदार है तो वो भी करेगा। उसको पता है कि ऊपर जो मेरे बैठा हुआ है वो कानून को फॉलो करता है। दुनिया में कोई किसी, यहाँ पर लोगों को ताबीज घोल के नहीं पिलाए गए कि कानून की पासदारी करें या अखलाक से बात करें, ठीक है ना। वो एक ट्रेंड बना देगा। अब स्कूल है या कोई किंडरगार्टन है, बच्चों से क्या कहा जाता है। अब यहाँ अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, लोग कहेंगे अंग्रेजी बिगाड़ रहा है।
जब किसी बच्चे को कुछ चीज देता है तो वो अपने बच्चे, माँ बाप अपने बच्चे से कहते हैं व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू से, वो अपने बच्चों को सिखा रहे होता है कि थैंक यू बोलो। हम्म, अगर कोई चीज आपको कहता है, हमें तो हमारा मजहब भी सिखाता है और हमारी क्या कहना चाहिए, सोसाइटी भी सिखाती है, हमारा माशरा भी सिखाता है कि इखलाक से पेश आओ, थैंक यू अच्छा, बोलो। मुझे ये बताएं मैं कि आपको सच्ची जी, मिसाल देने को तैयार हूँ जी, कि एक दिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मॉल है कराची में, राशिद रोड पे, आई एम नॉट गोना नेम इट, अच्छा, ठीक है ना। मैं वहां गया और वहां पे एक सुपरमार्केट भी है उसके बेसमेंट में, तो मैं वहां खड़ा था, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। मैं क्यू में लगा था और मेरे आगे से लोग जो मेरे पीछे से आ रहे थे और वो गुजर के जा रहे थे, पे कर रहे थे। और जब मेरी बारी आई तो उस बंदे ने मुझे छूटते बोला, यार आप क्या बाहर से आए हो? तो मैं समझा कि शायद मैंने कोई गलती की है। अच्छा, उसने कहा यार वजह ये है कि हमें देखिए, हमारे जो अब नए माँ बाप हैं जैसे आप हैं, ये पेरेंटिंग वगैरह करेंगे तो हमने क्या बच्चों को सिखाएंगे, यही सिखाएंगे ना कि देखो बेटा, आपने क्यू में लगना है, आपने अपनी बारी का इंतजार करना है, आपने शुक्रिया अदा करना है, थैंक यू उर्दू में कहते हैं, अंग्रेजी में होती है, शुक्रिया अदा करना है, किसी से बात करी तो उसको मुखातिब कैसे करना है, उसको कैसे। अच्छा, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा हिसाब किताब है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब जैसे कि आपने इंटरनेट की बात की है, इंटरनेट जो है, अब हमारे पास रास्ते बहुत सारे हैं। आप पोस्टर छपवा लें इखलाक की, और कुछ हदीसें भी लोगों को बताई जाती हैं, और इसी तरह से हमने मेन अपनी आवाम को, अपनी कौम को बनाना है ताकि वो एक दूसरे के साथ इखलाक से पेश आ सकें। और बदकिस्मती हमारे यहाँ ये भी कह लें कि मुख्तलिफ ग्रुपों में मुख्तलिफ जो है रंगों में बढ़ चुके हैं। अब मैं मज़हब के नाम नहीं लूँगा, तो जिसके बिना पर बहुत सारे इख्लाफात पैदा हो सकते हैं। तो हम जो है अपनी कौम को एक तरह, यानी कि उनको इखलाक सिखाने ताकि वो वेलकम करें, मुस्कुराहट लाएं, किसी को रास्ता देते हुए भी आंखें मत देखें। तो ये तो घर से सिखाया जाएगा ना। हाँ, तो अब ये बताएं कि इसके लिए हुक्मरान तो नहीं चाहिए ना, इसके लिए तो एक माशरा चाहिए घर में जो ना सिर्फ सिखाए भी बल्कि वो प्रूव भी करे। यानी कि अगर माँ बाप कह रहे हैं कि क्यू में खड़ा होना है, बच्चे को सिखा रहे हैं, तो वो खुद भी तो खड़े हो। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि ये हुक्मरानों की गलती नहीं है। सबसे पहले हुक्मरानों से आपने कानून की पासदारी सीखनी है, इखलाक आपने घर से सीखना है। जी हाँ, और एक बच्चा जब किसी घर के अंदर नहीं, इससे सबसे पहले जो शुरुआत, अगर हम इसकी तह तक जाएं, तो वो जो मियाँ बीवी होते हैं जिनकी जो शादी जोड़ा जाता है शादी के बंधन में, उनका जो है ना IQ लेवल जो है, मेरे ख्याल में ऐसे होता है, IQ लेवल दिमागी IQ लेवल तो ठीक है, मगर इसका उसमें जो है ज्यादातर जो देखिए, आप जिस माशरे से हैं, जिस मजहब से आपका मेजर ताल्लुक है, उसमें बल्कि हर मजहब में इखलाक को कोई तरजीह दी जाती है। कि कौन सा मजहब है या कौन सा ऐसा फिरका जिसमें कहा जाता हो कि बदतमीजी से पेश आओ? मैं ख्याल से कोई भी नहीं है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जो है हमने, ठीक है, हमने जो वक्त गुजार लिया, हमारे दौर के लोगों ने जो वक्त गुजारा, ठीक है, गलत था, ठीक था। अब हम नई नस्ल को हम चाह रहे हैं कि जी ये अच्छे परवान चढ़े। तो जब आपका काम है ना शहजाद, आप एक यंग, आई डोंट नो वेदर यू आर अ पेरेंट और नॉट, अच्छा मुझे नहीं पता, तो आप माशाल्लाह आपके बच्चे हैं या? हाँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ है हमारे पास। अच्छा जी, ये पूरी दुनिया के जितने भी हैं, इट्स योर ड्यूटी कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता सिखाएं ऐसी चीजें जो आप समझते हैं कि आप लोगों को नहीं सिखाई गई, आपकी जनरेशन को, और आप बेहतर बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, हर तरह से मौका है पाकिस्तान में बेहतर होने का। हमें 2 दिन क्या, हमेशा मिनटों सेकंडों लगेंगे एक दुनिया में आगे निकलने के लिए। अच्छा देखिए, हम चाह रहे हैं कि जी हमें काफ़ी तनकीद पे तनकीद करते हैं, और हमें जो है सिर्फ और सिर्फ हल ये ढूंढना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ आ जाएगी, कि जब दो लोगों को आपस में शादी के बंधन में जोड़ा जाता है, अगर दोनों में से लोग जीनियस हों, बहुत आला हों, यानी कि घर के अंदर बहुत धीमे से बात करते हो कि बेटा क्या कर रहे हैं, तो इस तरह से जब 2 लोगों को जोड़ दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें से 10, 12 या 3 बच्चे जितने भी पैदा होते हैं, तो वो 10-12 भी होते हैं। आपको पता नहीं है कि इस तरह की बड़ी वीडियो वायरल हो चुके हैं सोशल मीडिया पर। ये इसमें थोड़ा सा हाथ हौला रखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान की जो आबादी है बहुत तेजी से बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। ये एक और बहस है। अच्छा देखें, वो इस पे भी बात आती है कि 2 बच्चे पैदा करें, उनकी परवरिश अच्छी करें। वो इसलिए जोर दिया जा रहा है कि आप उनकी परवरिश अच्छी करें ताकि मुआशरा हमारा बेहतर। अब हमने फाइनेंशियली वायबल नहीं है कि अब 10-12 बच्चे पैदा करके उनकी अच्छी परवरिश कर सकें, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये कि मेरा कहने का मकसद ये कि जनाब 2 लोगों की, अगर जो 2 लोग बड़े जीनियस हैं, समझदार हैं, वो मुआशरती इखलाकियात को समझते हैं, तो जब उन लोगों का आपस में रिश्ता जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है वो इखलाकियात के मुताबिक ही बच्चे पैदा करेंगे, उनको सिखाएंगे। नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर आपका देखिए, ये काम मेरा और आपका है,
अच्छा हम सबसे हम भूल गए कि हम दोनों इस वक्त मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छा। और मीडिया एक ऐसी ताकत है जिसमें आप बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं। हम्म। तो मेरा ख्याल है ये मेरी, आपकी और हम तमाम नहीं देखें, presenters ये की। जो मैं जो अभी ये इस पे भी आपको, जब आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे फेसबुक लाइव पर, तो शायद आपको ये टॉपिक जी। समझ आएगा, और ये बहुत बड़ा, इस पे हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं। वो मैं ये बिल्कुल कहना चाह करेंगे, रहा हूँ कि एक घर में जो है एक वालदा या शौहर है, ठीक है, वो बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है, अब वो बच्चे को जहन के अंदर ये बता दिया जाए, ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये ऐसा नहीं होगा, तो वो बच्चा जब पैदा होता है, अब इस तरह की आवाज़ें सुन रहा है और भरम एक फ्रिक्वेंसी अप सुन रहा है, उसके कानों में आवाज़ जा रही है, जाहिर सी बात है वो जब अपने घर से बाहर कदम रखेगा वो भी इस तरह बात करेगा। और जो बिल्कुल धीमी आवाज़ और अखलाकियात के दायरे में रह के बात होती है, तो वो जब घर के अंदर इस तरह की आवाज़ें सुनेगा तो बाहर भी जाके वो धीमे लहजे में बात करेगा। तो इसके लिए जो है ना, हमें दो लोगों को जोड़ना मेरे ख्याल में बहुत अहम है, कि उनको अच्छे से परवरिश, शादी से पहले इस तरह की गाइडलाइन दे दी जाए कि तुम आने वाली जो नस्ल परवान चढ़ाने वाले हो, तो लिहाजा अपने ये जो मिजाज हैं इसको ज़रा कंट्रोल करें, आप तब्दीली हासिल करें, या तो कोर्स क्यों होना नहीं, चाहिए इसका। क्यों नहीं कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। एक अच्छी तजवीज है, मगर मैं बार बार भी कह रहा हूँ, ये मेरा और आपका, हम जैसे लोगों का काम है इस तरह की चीजों को प्रमोट करना। अच्छा जी, हाँ, हमने तजवीज़ दे दी है, शादी से पहले जो है दो लोगों का एक उसको कोर्स करवा दिया जाए कि भाई मालूमात दे दी जाए कि आप हाँ ये नहीं, ये अब आप संजीदा नहीं है सर। अच्छा नहीं, अच्छा, इनको- आपके को मैसेजेस आए हुए हैं शहजाद, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने आपके ये हमारे पास bombardment जो करती है। जो हमारी टेक्नोलॉजी है इस टाइम पे, इंटरनेट हमारा स्टक हो जाता है, तो हमारे पास शायद फेसबुक लाइव पे शायद ही कोई मैसेज आए हो, पर ये आज का नहीं, जो शो आपको- है, अच्छा, आज ठीक, का ठीक, शो ठीक। मैंने आपके साथ 1 घंटे का हमने डिज़ाइन किया था बिल्कुल जी, घंटा, हाँ, बहुत शुक्रिया। और ये कि हमारे पास आज ये शो हमें ऐसे ही मिल गया, ये हमारा था भी नहीं वैसे, पता आपको। चले कोई बात नहीं, आपका अपना रेडियो स्टेशन है, आप जब चाहे शो कर सकते हैं, और आपके अपने लिसनर्स हैं। जी। उम्मीद है कि लिसनर्स इतने नाराज नहीं हुए होंगे जितने मैं समझ रहा हूँ, बट एक अच्छी डिस्कशन है, मगर इसको आगे बढ़ाया जाए। हाँ, एक बिल्कुल। आपने इंटरनेट, दूसरी आपने अखलाकियात की बात की है, जी। और एक हमें इन्वायरमेंट के बारे में बात करनी चाहिए, इको फ्रेंडली प्लांटेशन वगैरह के हवाले से। तो इंशाल्लाह इस पे और प्रोग्राम करेंगे। हाँ जी, हमारे पास ठीक थोड़ा है सा जनाब। टाइम और भी है, पर ये आज ठीक है। लास्ट में जो है वाइंड अप करेंगे, क्योंकि आईटी की बात हो रही थी। आईटी में जनाब कितना नुकसानात होते हैं, जो बेचारे हमारे यंगस्टर हैं जिन्होंने मुख्तलिफ स्किल सीखे हुए हैं, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो वगैरह, ये सब, उसके बारे में कुछ बताइए कि कितना हमारा मुल्क लॉस में, काफ़ी नुकसान हो चुका है। खबरें मेरे अगर ख्याल से आपके एक पास। साहब आपके जी। प्रोग्राम में आए हुए थे सैटरडे को, जिन्होंने काफी काम किया हुआ है आईटी के हवाले से दुनिया भर में। मुझे जी। नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी किया हुआ है, और जी आई थिंक मेलबर्न सिटी जो काउंसिल है वो, उसमें उनके सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। आई थिंक इज अ बेटर पर्सन टू आस्क, क्योंकि वो बता रहे थे कि कितने मिलियन पाउंड की वो उन्होंने सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सपोर्ट किए, और अफसोस ये वो शायद कर रहे थे कि उस सिस्टम को पाकिस्तान में किसी हुकूमत ने उसको इस्तेमाल में नहीं लाया। बदकिस्मती है हमारे लिए। जी बिल्कुल, वो देखिए ना, वो ब्रेन ड्रेन है, वो खैर गए नहीं माशाल्लाह, वो पाकिस्तान में ही बेस्ड है, और वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। मुझे उसका उनका नाम याद नहीं, सॉरी अबाउट दैट, बट वो जो बता रहे थे कि कितना मुख्तलिफ मुल्कों के लोग जो है वो फायदा उठा रहे हैं। जी वो सिस्टम उन्होंने पूरे काउंसिल के बनाया, जिसमें ट्रैफिक लाइट्स हैं, जिसमें और भी चीजें होगी, क्योंकि एक शहर जो है वो अगर उनके सॉफ्टवेयर पर चल रहा है तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें बिलिंग्स होंगी, उसमें जो लोग बेरोजगार होते हैं उनकी डिटेल्स होगी, वो लोग जो हाउसिंग बेनिफिट्स पे उनकी डिटेल्स होगी, तो वो सब यहाँ पे बना हुआ है पाकिस्तान में। तो मेरा ख्याल है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जनाब, हमारे लिए काफ़ी कुछ खास जगह भी हैं, चीज़ें भी हैं जो कि हमारी कौम को भी दी गई हैं, हमें उसका फ़ायदा उठाने का पता नहीं है। पर ये मेरा और आपका और बहुत सारे लोगों का, सुनने वालों का एक बहुत बड़ा मसला वो ये भी है कि इसको हल होना चाहिए कि सिक्योरिटी कैमरे हाई क्वालिटी में हर गली मोहल्ले में लगा दिए जाए। इससे क्राइम को कंट्रोल कर दिया जाता है। आप एक लाउड स्पीकर भी लगाएं, अगर कोई क्राइम करने का नियत कर रहा है या सोच रहा है, उसको लाउड आवाज़ में आवाज़ देनी चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो, इनके एक साइलेंट बात जाना चाहिए। शहजाद, दुनिया के हर बड़े शहर में जो पुलिस के जो कैमरेस लगे होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी जगहों पे, यूके में भी और यूरोप में भी अब स्पीकर्स लगे हुए हैं कि वो किसी को क्राइम करने से रोक रहे होते हैं। सही मिसाल तौर पर कोई आके कोई गाड़ी का अगर कोई ब्रेक इन करना चाह रहा है और कैमरे में नजर आ गया, बजाय इसके कि आप पीछे से किसी को भेजें, पकड़ी, फिर वो शायद शीशा तोड़ दे, उसको पहले से आवाज दे दी जाती है कि यू आर ऑन द कैमरा, बी केयरफुल। तो वो लोग ये तदारुक करता है बहुत सारे क्राइम के। जी हाँ जनाब, ये हम अपने तमाम सिक्योरिटी इदारे हमारे जितने में, उनके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। हम आप पे तनकीद नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी ये भी मैंने खबर पढ़ी थी
कि हमारी सिक्योरिटी की जो तादाद है वो बहुत कम है, आवाम की तादाद बहुत ज़्यादा है और हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं दी जाती। तो जनाब हमारे जितने भी पाकिस्तान के आला हुकाम है उनसे हम गुजारिश करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी जितनी भी है इनको इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी दे दें। देखें किस तरह से क्राइम की जो शरह ये रुकेगी और हमारा मुआशरा कितना अखलाकियात के दायरे में आ जाएगा। हाँ, इसमें ऑब्वियसली लव टू से दैट बिकॉज़ ऐसे इंसिडेंट पाकिस्तान में हुए हैं कि जब जी। कोई इंसिडेंट हुआ तो वो कैमरे बंद हो गए। नहीं खैर तो जनाब ये हम तनकीद की तरफ नहीं हाँ, जाएंगे, मतलब बेहतर कोई ये है इश्यूज कि होते एक होंगे। एक ऐसा जी। सिस्टम बनाया जाए, अगर तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो, जैसे आप कह रहे हैं आपके मोहल्ले में हम्म। या आपके इलाके में आप सब मिलकर कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए मॉनिटरिंग चाहिए 24 घंटे और डेफिनेटली इट्स नॉट वर्थ इट, मगर है कि ये काम सिक्योरिटी इदारों का है, लॉ हाँ इन्फोर्समेंट जी, एजेंसीज ये कि का है। हम भी ये जो सिक्योरिटी इदारे के लोग हैं ये भी हम में से ही हैं, हमारे ही बंदे हैं ये। तो हम किसी की बुराई नहीं करें, हम अपने इस टाइम नहीं, पे बुराई पूरे नहीं, मगर आप बुराई की निशानदेही तो कर सकते हैं ना, बुराई की जी हाँ। निशानदेही और कर ये सकते कि हम इस टाइम मुल्क में रहते हैं और अपने प्यारे से पाकिस्तान को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है, हमारी आंखें देखना बेशक, चाहती हैं हैं। कि बेशक हम बेशक। जो है ये अभी तकरीबन हमारे कुछ ही साल बचे होंगे। अरशद भाई ये जो जिंदगी है ना, ये जो मौत का दस्तक है कभी भी किसी के पास हाँ, पहुंच सकती है। तो लेकिन लाइफ इज टू शॉर्ट, लाइफ इज हाँ टू शॉर्ट फॉर एनी आर्ग्यूमेंट, फॉर एनी एंगर, रिवेंज इश्यूज। अगर अगर कहते हैं ना कि लाइफ थ्रोज अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस टू यू, ग्रैब इट। अगर आप खुशी, जिंदगी अगर खुशी का एक लम्हा भी देती है ना, तो फौरन ग्रैब कर लें, फौरन पकड़ जी लें। हाँ जनाब, ये कि आपका एक दिन अगर सेहत के साथ गुजर रहा है तो यही आपकी ज़िंदगी है। एक ही दिन का हाँ, सोचें और ये कि खुश रहें, बेशक बेशक बहुत बेशक। खुश रहें। क्योंकि हम सोच रहे थे कि यार 2 साल 4 साल ये क्या होगा, प्लानिंग बनाते हैं, इससे हम लोग तंग होते रहते हैं। बल्कि स्टेप बाई स्टेप चलते रहें तो आप बहुत सारी कामयाबियों को छू लेंगे। और हमारे पास मोहम्मद ज़ुबैर भाई का मैसेज आया। मैं भाई इसलिए कहूँगा क्योंकि हम बड़े लोग नहीं हैं भाई, मुझे सुनते रहते हैं और ये हमें डेरा गाजी खान से सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम, वेलकम करते हैं मोहम्मद ज़ुबैर प्यारे से भाई। आपका एक होटल भी है जनाब अरशद भाई, अगर आप डीजी खान जाएं, डेरा गाजी खान मेन जगह जी, पे, जी। तो वहाँ पे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर हमारे प्यारे से भाई, इनका एक ज़बरदस्त किस्म का होटल है जहाँ पे आप रह सकते हैं। ठीक है, शैटल मेरे ख्याल में डेरा गाजी खान पंजाब पाकिस्तान होटल शेल्टन इन डीजी खान इस तरह का नाम है। तो आप चले, हमें एडवर्टाइजमेंट कर दी है हमारी रेडियो की टीम जो है थोड़ा सा वो कहेगी कि कुछ खास मिला हुआ है हम लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब। तो हाँ जी, तो 1 घंटे का ये जो साथ है इसके हवाले से अब हमने काफ़ी कुछ ऐसे टॉपिक मेरे ख्याल में घंटे ज्यादा हो गया है। हाँ जी, नहीं मेरे पास यहाँ पे जो है तकरीबन 58 मिनट हैं, 2 मिनट अभी बाकी हैं। और चले, हमारे पास ठीक है। रेडियो पर भी मैसेज आ चुका है फरियाल खान का। अस्सलाम वालेकुम कह रही है, वेरी वेरी वार्म वालेकुम वेलकम MJ जस जी कह रही हैं अभी अभी हमने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो MJ अरशद अवान साहब हमारे साथ हैं। अरशद भाई कुछ मिली नगमा याद है आपको कोई? भले एक कई, अच्छा क्योंकि हम तो उस दौर के पैदावार हैं जब मिली नगमे हुआ करते थे। अच्छा दिल दिल पाकिस्तान से दिल लेके दिल मैं भी पाकिस्तान। पाकिस्तान हूँ, अच्छा। तू भी पाकिस्तान है। आई मीन दे वर अमेजिंग। आलमगीर साहब, मोहम्मद अली शेखी, जस्टीन जावेद, सुहेल राणा साहब, ये सब I mean, ये तो लेजेंड्स हैं। इनके तो कौमी तराने या कौमी नगमे जो है वो आज तक ज़बान ज़द-ए-आम है। बिल्कुल, और ये हमारे कान यही नहीं कोई सुनना पसंद करते हैं, इसके बाद अगर कोई अपडेटेड आ जाए तो हमें शायद पसंद भी नहीं आता। ये भी एक मसला है, मेरे साथ है, शायद आपके साथ ना होता हो। अच्छा मुझे ये बताएं कि सबसे पहले जब आपने 14 अगस्त के हवाले से, आज़ादी वाले दिन, अगर आपने कुछ झंडियाँ लगाई होंगी तो कैसे चिपकाते थे? एक जो बच्चा होता है छोटा सा वो हाँ, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये पहले 14 अगस्त नॉर्मली होती थी, ऐसा कोई खास नहीं होता था। ये अच्छा 19 लेट 80s में जो हमारे उस वक्त के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे ज़िया-उल हक साहब, जी उन्होंने एक नई तहरीक स्टार्ट की कि जी बस झंडियां लगेगी और बहुत ही जोश खरोश से मनाया जाएगा। आई थिंक दैट वाज लेट 82 और समथिंग। जी मैं और मेरी बहनें छोटी, हम सब ने वो झंडियां जो है वो हम लेकर आए, उसको हमने गम से बाकायदा उनकी झंडियां बनाई, क्योंकि झंडियां थी सिर्फ वो, अच्छा उनमें कभी धागा कभी जो नहीं था। है जो आम से हमारी तरह के बच्चे होंगे वो आटे से भी चिपकाते हैं। मैं पूछना चाह रहा था आटे कि ग्लू से जो भी मिल जाए। अच्छा और वो चूंकि हमने वो इंडोर लगाई थी, हमारे घर में एक वरांडा था जिसपे छत थी। वो यकीन कीजिए शहजाद, मैं झूठ नहीं कह रहा, वो झंडियां हमने पूरे साल लगी रही वो, क्योंकि उसमें बारिश का पानी या कोई चीज नहीं आती थी, वो अच्छा। कवर्ड था। अच्छा और वो हमें फिर ईद वाले दिन शायद हमें निकालनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई थी। तो वो बहुत अच्छा लगता था, एक नई चीज थी। पाकिस्तान का कौमी तराना टीवी पे जी हम सब खड़े होके
हाथ बांध के सीने दिल अच्छा पे हाथ रख के सुनते थे। आज भी वो आदत है, जब कोई क्रिकेट मैच होता है कहीं भी दुनिया में, पाकिस्तान का कौमी तरह होता है, तो हम ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो एक अच्छी चीज हमने सीखी एहतरामन। थी उस जमाने में। अच्छा, एक अभी जी एक जी, न्यूज़ भी वायरल हुई हुई है कि एक इंडियन एक्टर हैं, फीमेल हैं, उन्होंने भी जी जी। पाकिस्तानी जो तराना सुना तो वो भी खड़ी हो गया एहतराम। अब पता नहीं वो हैं कि या कुछ है, सोशल मीडिया कभी नहीं कभी झूठ भी बोलता नहीं, है। ये चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि जब भी दुनिया भर में, मिसाल पर मैं स्पोर्ट्स इवेंट की बात करता हूँ, मैंने भी बहुत सारे, क्योंकि मैंने वर्ल्ड कप यहाँ पे कवर किया था जी 2019 का, जी किसी का भी कौमी तराना हो, आपको एहतरामन खड़ा होना चाहिए। अगर आप खड़े नहीं हो सकते, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर डिसेबल, वो इसलिए कहते हैं इफ यू आर, एक्सक्यूज मी, वो कहते हैं इफ यू आर एबल काइंडली स्टैंड अप। ठीक है ना, आपको खड़ा होना जरूरी है, चाहे आपका वो कौमी तराना है या नहीं है। आपको कौमी तराना, किसी भी मुल्क का कौमी तराना बज रहा है, अच्छा मिसाल आपने में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, जी तो जी अगर पहले पाकिस्तान का कौमी तराना बजा तो सारे लोग खड़े होंगे, और जब इंडिया का होगा तब भी आपने खड़ा होना है, आपने और आपने देखे हैं इस आवाज तरह नहीं के लोग, निकालनी। आपने देखे हैं एक दूसरे का तराने का जो है एहतराम करते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ कवर किया है वर्ल्ड कप, तो इट्स अमेजिंग। देखें, अगर आप इज्जत नहीं देंगे तो कोई आपको इज्जत नहीं देगा। अगर आप उनके कौमी तराने में बातें, बहुत से लोग होते हैं जो कर रहे होते हैं, जी मगर मेजॉरिटी जो होती है वो खामोश होती है और सुनती है। देखिए, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, सिंपल सी बात है। ज़बरदस्त जी। और ये आज का 1 घंटा लाइव जो कि फेसबुक पर था, और हमारे पास मोहम्मद ज़ुबैर का भी मैसेज आया, वो कह रहे हैं जी आप डीजी खान तशरीफ़ ले आएँ, खिदमत का मौका ज़रूर देंगे। तो जनाब शुक्रिया भाई, बहुत ये शुक्रिया, बहुत आजकल शुक्रिया, बड़े बहुत पिज़्ज़े शुक्रिया। विज़े खा रहे हैं जनाब, और कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो भी बना रहे हैं जो कि मैं कभी गाय बगाए देखता रहता हूँ। तो ज़रूर जी ज़ुबैर मेरा जी। ख्याल है आप एक प्रोग्राम इस पे भी करें, ये जो देसी खाने होते हैं, और हाँ जी। जो अब जो नया ट्रेंड आ गया है पाकिस्तान में और दुनिया भर में, इस अच्छा पे भी कोई प्रोग्राम करें आप, ये और आई वुड लव कि टू सी अगर आप कोई लाइव प्रोग्राम करें जी कल जो है वीडियो। ना, कल हमने हो सकता है कि हमारे साथ ज़िशान भाई ना हो, तो आपको इस तरह से हम ज़हमत दे सकते हैं। तो आपने खानों के बहुत सारी वैरायटी के नाम ले नो, लेंगे। यू आर आस्किंग, नाउ जी। यू आर आस्किंग टू मच। अच्छा, ये कि आप जो है हमारे साथ मेरे साथ ख़ास तौर मेरा साथ देंगे आप, क्योंकि आपकी मुझे ज़रूरत है फेसबुक लाइव अच्छा अच्छा, पे। तो फेसबुक पे तो मैं नहीं आ सकूंगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट, क्योंकि हाँ कल चूंकि सैटरडे है, जी so got a few appointments in a way, but anyway we'll see how I can fit into it, अच्छा क्योंकि आपको हमारे मैं ना यहाँ मौसम बहुत ज्यादा जी सिवियर हो गया है जी मैनचेस्टर में, और कुछ हमें कुछ जैसे हम कम्युनिटी वर्क बहुत ज्यादा करते हैं यहाँ पे, मैं कुछ लोगों के साथ मिलके, अच्छा जैसे जी हमारे यहाँ एक कब्रिस्तान है मुसलमानों का, जी और मेरे साथ कुछ लोग हैं जो हम लोग जाते हैं हर 3 से 4 महीने, जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज फाइन। और जो हमारी गली है, जो स्ट्रीट है, वो बहुत स्लश, जैसे मैं आपको कैसे एक्सप्लेन, जैसे हमारे यहाँ गोला गंडा होता था ना, याद है जी बचपन में, जी जी और वो कलर बहुत ज्यादा बुरी हो गई, क्योंकि आज मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने गया तो मेरे बहुत सारे लोग बेचारे गिर गए, और मैंने मदद भी की, 1-2 लोगों की उठाया, और मैं खुद भी स्लिप होते होते बचा। तो मे बी कल जो है, कल विल ट्राई टू सी अगर हम उस पे सॉल्ट स्प्रे कर दें, क्योंकि यहाँ से रोड जो जाता है कब्रिस्तान की तरफ भी, वो भी हमने देखना है। तो I'll make sure I'll do that, और I'll also make sure कि I'll be on your show as well. बहुत जल्दी। और ये कि मेहनत और जब तवज्जो में आ जाती है चीज़, तो वो वाकई बेहतरी की तरफ चली जाती है। तो हम जो है हो सकता है कि नेक्स्ट जो फेसबुक हमारा लाइव होगा, उसमें हम खानों के हवाले से बात करेंगे। तमाम सुनने वाले भी हमारे साथ मिलजुल सकते हैं, वो भी अपनी मालूमात इकट्ठी कर लें, और अरशद भाई आपने भी मालूमात इकट्ठी करनी है। तो हाँ, हो सकता है सुनने वालों को भूख भी लगे। मुझे 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 सिर्फ पकाने का शौक है, और इतना कोई फूडी नहीं हूँ। क्या I बात love to cook. I think it's very therapeutic. अच्छा मैं सोचता हूँ कि बड़ा हाँ, ये कि therapeutic इस है वो। पे मजीद हम रोशनी डालेंगे नेक्स्ट जी अपने जी, लाइव बिल्कुल में। बिल्कुल और बिल्कुल। हमारे पास फरियाल खान का मैसेज है, वेरी वार्म वेलकम बोथ ऑफ यू एमजे, इस तरह से इन्होंने अंग्रेजी लिख दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और Okay, आपको पता है thank कि you very मुझे much. अंग्रेजी नहीं समझ में आती, आपने 2-4 लाइनें बोली हैं पर मुझे नहीं समझ में आती अंग्रेजी। कोई बात नहीं, मैं आइंदा से कोशिश करूंगा मैं उर्दू बोलूं। हाँ जी, और ये कि मुझे आप समझा देंगे, बोल लें अंग्रेजी, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। तो मुझे नहीं पता आपने किस कौन से जुमले के आप कहें, तो मैं आपको नहीं एक्सप्लेन नहीं, कर कोई देता हूं। मुझे थोड़ा बहुत आ जाती है, आमादा हो जाती है थोड़ी बहुत ना। कोई अच्छा बात जी, कोई और बात। इसके बाद हमारी जो रेडियो टीम है वो भी इस टाइम पे एक्टिव है। मुझे तो कहा था कि मैं बड़े मसरूफ़ हो गया हूँ, मैं आपको सुन भी नहीं सकूँगा। तो हाँ, मैंने सोचा मैंने फ़ायदा आपको उठा मैसेजेस लेते आ हैं। रहे हैं। हाँ जी, तो अब हमने जो ये जो बैठक सजाई हुई है ना, आपको पता है कि इसमें कोई भी आ सकता है, ठीक है। और हमने आज दुनिया चेंज की हुई है थोड़ी सी। नाम नहीं बताइएगा, जहाँ से आज हमारे साथ मुखातिब है। आपको दिक्कत हुई आने में कुछ है अरशद भाई?
नहीं नहीं नहीं, दिक्कत से मुराद आपकी क्या, मैं घर से ही आपसे अच्छा बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। और ये आपने जो ज़रिया इस्तेमाल किया है ऑडियो आने का, तो वो कुछ और है। हाँ, तो तमाम दोस्त अच्छा जितने भी इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। चलें जी, फेसबुक लाइव से चाहेंगे इजाज़त, क्योंकि हमारे पास 1 घंटा होता है, इससे ज़्यादा अगर हम बोलेंगे तो फिर हमारे पास बातें ख़त्म हो जाती हैं। अब हमने मज़ीद स्टडी करनी है ताकि आप तक मालूमात पहुँचा सकें। मेरा ख्याल है शहजाद आप इसमें और भी प्रेजेंटर्स को लेकर आए, अपने और भी मेहमानों को जी लेकर बिल्कुल। आए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी, लेकर आएंगे। हमारा जैसे ही हमारी रेडियो टीम इस पे हमें मालूमात देती है, गाइडलाइन देती है कि क्या क्या हमें करना है, श्योर, तो इस तरह बहुत से हम शुक्रिया। फिर उस गाइडलाइन पे अमल करते हैं और तमाम दोस्तों के साथ मुखातिब होते हैं और लाइव आ जाते हैं। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अब हम चाहेंगे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर आपसे पाकिस्तान मुलाकात होगी। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। तमाम सुनने वालों को हम यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं फेसबुक लाइव पर। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे बैक टू बैक म्यूज़िक और साथ में मेरी आवाज़ भी सुनेंगे तकरीबन 1 बजे तक। ठीक है जी। मैं आपको गाने सुनवाऊँगा, चाहे तो आप अपनी फरमाइश भी हमें बता सकते हैं। हमारा जो लाइफ स्टाइल का जो पेज है, यही नेम आपने कॉपी करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करेंगे, हमारी वेबसाइट पर चले जाएंगे, ऑडियो हमारी सुन सकते हैं। अरशद भाई, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। दुआओं में ज़रूर याद Likewise. रखिएगा। ओके जी, Likewise. Thank ओके you. जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ जी, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तेरी यादें मुझे। अच्छा जी जनाब, मैं था आपके साथ एमजे शहजाद हुसैन और मेरे साथ थे एमजे अरशद अवान। अब आप जो है हमारे साथ रेडियो के साथ जुड़े रहेंगे जी, और वहाँ पर जाके आप हमारे साथ जो है अपनी फरमाइश भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। मेरी तरफ से फाइनली टेक केयर एंड बाय बाय। फेसबुक लाइव वाले, रेडियो अभी हमारे साथ है।